नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ एक चीज मैं साफ कर दूं, इससे पहले कि कुछ लोग रोएं कि बार बार सरकार को क्यों बीच में लाते हो, हमारे पापा की इसमें क्या गलती है। प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो इतने बड़े क्रेडिट जीवी हैं कि भाग भाग कर हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों का क्रेडिट कौन लेगा। ये इंडिया की इंटरनेशनल रैंकिंग्स देख लो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 134, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में रैंक 126। यही नहीं, अभी और सुनिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रैंक 111 नीचे गिरी। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रैंक 104 नीचे गिरी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रैंक 159 2014 के कंपैरिजन में बहुत नीचे गिरी। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। लेकिन मोदी के समर्थक इन सब बातों को नहीं मानेंगे। उनके हिसाब से सारी रिपोर्टें झूठी हैं, ये सारे अखबार झूठे हैं, सबका कोई ना कोई एजेंडा है। केवल व्हाट्सएप पर जो दिखाया जाता है और गोदी मीडिया जो दिखाता है, बस वही सच। मोदी जी में वो क्वालिटी है यार, वो आदमी नहीं है, वो और है भाई। क्या बात कर रहे हैं? वो किसी की भी शादी में जाएंगे ना, ऐसा लगेगा उनकी ही शादी है। और वो क्या डैशिंग पर्सनालिटी के साथ क्राउड को विन ओवर कर लेंगे भाई। वो जाएंगे किधर पहली बार और आखिरी बार या 5 साल में एक बार, पर क्राउड को ऐसे फील कराएंगे ना, तड़कता भड़कता दे देते हैं वो। बोल देंगे सीधा, मेरा और अरुणाचल का अलग ही रिश्ता, सब रिश्ते इधर मेरा और बंगाल का ऐसा रिश्ता कभी हुआ ही नहीं है जी। राहुल गांधी को पता है रिश्तेदारों ने ही डुबाया है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो? नहीं। अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। अभी बता था। एक तरफ तो शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री देखे हैं देश ने। बताया जाता है कि उनके पास सिर्फ 2 धोती और 2 कुर्ते हुआ करते थे। क्या बात कर रहे हैं? कुर्ता फटकर इस्तेमाल करने लायक ना रहे तो उसे भी रुमाल बना लेते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट की इन फोटोज को देखिए, एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। द प्रिंट में लिखेगा इस आर्टिकल को देखिए। उत्तराखंड और हिमाचल जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 8 घंटे में 4 बार कपड़े बदले। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती करने गए तब भी कपड़े बदलते जा रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। हुबली टाइम्स वालों ने तो इनकी फैंसी ड्रेस का एक पूरा कोलाज बना दिया। इंडिया टुडे ने भी इनकी 22 हेड गियर्स की कलेक्शन दिखाई है इस आर्टिकल में। और इस इंडियन एक्सप्रेस के कोलाज को भी देखिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगर ये फकीरी वाली बात भी नहीं बैठती लोगों में, तो इस सब के बाद अगला हथियार आता है कि इनको भगवान का अवतार ही बना दो। उसके बाद नेता लोग सब हिस्ट्री में जा रहे हैं। यही वो फोर्ट है जहां से महाराज ने मुगलों को मारा था और मुगलों पर विजय प्राप्त करके महाराज ने वहां भगवा। हम लोग बहुत सही है भाई। पर महाराज का एग्जाम्पल लेके आप थोड़ा अपने लाइफ में भी इंट्रोस्पेक्ट करो ना। महाराज 300 साल पहले फोर्ट बनाया, अभी तक खड़ा है। तुम लोग 2 साल पहले रोड बनाया, गायब है। कहीं महाराज आ गए ना वापस। नहीं महाराज छोड़ो, घोड़ा रिजेक्ट कर देगा काम। घोड़ा ही बोला, महाराज आपको पता है क्या हर पुतले में मेरा 2 टांग ऊपर क्यों है, आपको पता है? आपके नेता लोग 4 टांग रखने का जगह ही नहीं छोड़े। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया। कभी कहते हैं कि 35 साल के लिए, कभी कहते हैं 40 साल के लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया था। चलो इतनी तो बोलने में गलती हो सकती है। 35 साल हो, 40 साल हो, लोग अक्सर भूल जाते हैं। बात तो सही है। लेकिन सवाल ये कि वो एमएलए पहली बार बने 2002 में, तब उनकी उम्र होगी 52 ईयर्स। ठीक है। लेकिन उससे पहले 90s में ही पता नहीं कैसे उन्होंने फॉरेन टूर्स कर लिए।
ये फोटोज देखो उनकी आईफिल टावर के सामने पेरिस में, व्हाइट हाउस के सामने, अमेरिका में, हॉलीवुड के सामने, लंदन गए, वो मलेशिया गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या 40 साल भिक्षा मांगकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि फॉरेन के टूर्स कर ले 90s में? नहीं। और साथ ही साथ इसी बीच में नरेंद्र मोदी ने बीए और एमए की 2 डिग्रीज भी कर ली अलेजिडली। ये कैसे हो गया? आप ही बताओ दोस्तों। साल 1990 में डायकाम मॉडल 1 रिलीज हुआ था, जो कि यूएस में लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल डिजिटल कैमरा था। बात तो सही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने पहली बार डिजिटल कैमरा 1987 या 1988 में यूज किया था। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद। मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। वाह क्या फकीरी है। वाह मोदी जी, वाह वाह। जिसको भी प्यार मिलता है वो पावर के पीछे क्यों जाएगा? बात तो सही है। राहुल गांधी को बचपन से प्यार मिल रहा है, प्यार ही प्यार, उसको पावर नहीं चाहिए। सामने कौन है? मोदी जी। कोई उनको 51 तक हेलो बोला उसका रिकॉर्ड नहीं है। इनको पूरा पावर चाहिए। क्या है वो नया दिख रहा है? रिबन लगा। नरेंद्र मोदी खुद को गंगा पुत्र कहा करते थे, तो अब नमामि गंगे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? क्यों नहीं मांग रहे वोट काम पर? ये मेक इन इंडिया का शेर याद है दोस्तों? अब तो ये शेर कहीं नहीं दिखाई देता किसी चुनावी पोस्टर पर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बता था भाई। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, लुक ईस्ट पॉलिसी, करोड़ों रोजगार, नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना, अग्निवीर। अरे कुछ तो ऐसा होगा जिसके दम पर चुनाव लड़ सको। राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी को ओपन डिबेट के लिए भी चैलेंज कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं? इतना अच्छा मौका है कि राहुल गांधी के साथ 1-on-1 डिबेट करें और बता दे लोगों को, देश की जनता को दिखा दें कि इन्होंने 10 साल में कितना काम किया है। लेकिन ना तो इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इन 10 सालों में, ना कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू किया जिसमें कोई खुलकर सवाल पूछ सके इनसे। तो कहां से इनमें हिम्मत होगी एक डिबेट करने की? गजब बेइज्जती है। मोदी जी किधर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखने कभी चले गए ना, मेरी वहीं फट लेगी। तो पता नहीं ना, मतलब इंडिया किधर ट्रिकी पोजीशन में आ गया तो भक्त उन्हें ना भेज दे बैटिंग पे। 3 बॉल में 17 चाहिए, कोहली का विकेट चला गया, सब एनआरआई भक्त चालू, मोदी 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 मोदी। अमित शाह बॉलर का हाथ काट रहा है। अरे रुको जरा, सब्र करो। बॉलर मुंह में बॉल लेके आ रहा है, जीप भी कटी हुई है, कहीं स्पिन विन ना हो जाए। मोदी जी के पैर पे बॉल लगता है, फील्डर खुद उठा के बाउंड्री लाइन ले जाता है, अंपायर छक्का देता है, कमेंटेटर सेंचुरी बताता है। रात को एक जर्नलिस्ट पूछता है, व्हाई इज जेएनयू साइलेंट टुनाइट? ओडिशा में जाकर कहते हैं कि ओडिशा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, और कर्नाटका में जाकर कहते हैं नहीं, हम कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते हैं। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। वाह, बात समझ रहे हो ना दोस्तों? वोट पाने के लिए जहां जो बोलना पड़े वो बोला जाता है। सही पकड़े हैं। हर एक राज्य में एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए वहां के लोगों के साथ एक नाता निकल कर आ जाता है। पूरे देश में यही स्ट्रैटेजी चलाई जाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गौ माता के नाम पर लोगों को इमोशनल करती है। बात तो सही है। ये कहते हैं कि गौ हत्या को अगर रुकवाना है तो हमें वोट करो। अच्छा, केरला में जाकर इसका उल्टा कहते हैं, अगर क्वालिटी बीफ चाहिए आपको तो हमें वोट करो। यही नहीं, अभी और सुनिए।
जब गोवा की बात हुई तो 2015 में अमित शाह ने खुद कहा था कि इनका देश भर में बीफ बैन करने का कोई प्लान नहीं है। शर्म करो शर्म। अब जनता के लिए अच्छे काम करना ये भी एक तरीका है सत्ता हासिल करने का, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे? काम के नाम पर या तो लोगों को सपने दिखाए जाते हैं या फिर नौटंकियां करी जाती हैं। क्यों पता है मुझे प्रधानमंत्री ने बीवी छोड़ दी, क्यों? मुझे क्यों पता है? खुद पता है भाई। मैंने देश के लिए घर परिवार बीवी छोड़ दी। आज ऐसी बातों की वजह से इंडिया के हर चूतिए बुड्ढे को लग रहा है कि शादी नहीं होती तो प्रधानमंत्री बन जाता। और मतलब देश क्या 2014 में ही आया है क्या? उसके पहले भी तो था ना। बात तो सही है। काफी लोगों ने काफी कुछ किया देश के लिए शादी के साथ। महात्मा गांधी अंग्रेजों से लड़े, बीवी उनके साथ थी। आपको यार राहुल गांधी से लड़ने के लिए बीवी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट देखिए। बिहार में समीकरण कुछ और थे तो वहां मोदी शांति दूत बन गए। ये बोलने लगे कि मैं देश को धर्म के नाम पर नहीं बंटने दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अलीगढ़ की रैली में भी मुस्लिमों के हितैषी बनकर आए थे। बोलने लगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? और 14 मई को तो इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहूंगा। क्या बात कर रहे हैं? बताता हूँ, पहले ये देखो। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, ये तक कह डाला। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। आप में से कुछ लोग ये देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये कैसे हो सकता है? मोदी कॉम्युनल है या सेक्युलर है, या फिर इन्हें अब कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है? ऐसा नहीं है, इनके ये दो चेहरे हमेशा से ही रहे हैं। सही पकड़े हैं। कोई और ऑपोजिशन है नहीं। जेन्युइनली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एक दिन हम लोग सब जाते हैं एयरपोर्ट और ब्रिटिशर्स को वापस बुलाते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जाते बोर्ड लेके जाते हैं, साइमन कम बैक। अरे आया तुम लोग 47 से रेलवे का काम छोड़ के गए थे, अभी तक बाकी, आ जाओ। पर इंडिया किसी को बुलाने का प्रॉब्लम यही है, थोड़े साल में वो बंदा इंडियन हो जाएगा। जैसे कुछ साल बाद साइमन घूम रहे हैं चिल्लाते हुए, मंदिर यही बनेगा, मैं बनाऊंगा मंदिर। क्योंकि देखो, वैसे तो नरेंद्र मोदी मटन और मछली पर बहुत शोर मचाते हैं अपने भाषणों में। अभी मजा आएगा ना। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हलाल बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से चंदा लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? असली गंगा पुत्र थे स्वामी सानंद। गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए उनकी 4 डिमांड थी। बात तो सही है। प्रधानमंत्री मोदी को 3 चिट्ठी लिखी उन्होंने। आरटीआई से पता चला कि पीएमओ तक वो चिट्ठी पहुंच गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं? जब 111 दिन तक अनशन पे बैठने के बाद उनकी मृत्यु हुई, तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी का मुंह खुला और वो भी ट्विटर के जरिए उन्होंने श्रद्धांजलि दी उन्हें। शर्म करो शर्म। एक हिंदू होकर कभी उनके मन में ख्याल नहीं आया कि किसी संत की मृत्यु होने का उन पर पाप लग सकता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वो तो हम क्या ही बात करें जो किसान आत्महत्या से मरते रहे हैं। उनमें क्या हिंदू नहीं है? उन हिंदुओं के लिए क्या किया? क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रज्वल रेवन्ना की उन वीडियोस में 2900 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण देखने को मिला। उनमें भी तो कई हिंदू औरतें थी। जो महिला पहलवान बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी थी, वो भी हिंदू थी। उनका क्या? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अच्छा, अगर वो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। वाह। प्रधानमंत्री मोदी तो प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे और अब बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट भी दे दिया। एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। साले का खोपड़ी तोड़ रहे। यार अंबानी का घर देख लिया यार, बॉम्बे में घर देखा है उसका, साउथ बॉम्बे में क्या बनाया घर, मतलब वर्टिकल विकास खड़ा किया भाई। और इतना हम्बल आदमी है, इतना हम्बल आदमी है, पहले 3 साल रहा नहीं वहां पे। He was like the वास्तु is not right and I'm like तू अंबानी है यार, वास्तु तेरा क्या उखाड़ेगा। लाइक वास्तु का एजेंट आएगा तेरे घर पे और बोलेगा सर आप कमर इधर लगाए, मैं बुक में चेंजेस कर देता हूं। अरे मैं करूंगा सर। लाइक आई थिंक अंबानी शुड बी अ पीएम, देन नीता अंबानी विल बी अ फर्स्ट लेडी। And that is a massive upgrade from Amit Shah. हमारा करंट फर्स्ट लेडी जेल जाके आया, बताओ देश में होता है ऐसा। साल 2005 में दोस्तों अक्षरधाम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। इस फोटो को देखिए, आइए देखते हैं, मजा आएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, विपक्षी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी लोग कई सारे साधुओं के साथ देखे जा सकते। बात तो सही है। लेकिन अब राम मंदिर की इनॉग्रेशन को देखिए, कौन दिख रहा है यहाँ पर? सिर्फ एक अकेले नरेंद्र मोदी। सिक्योरिटी वालों को भी दूर कर दिया। एक बात बताओ, ये मेरे और अंबानी जी के बीच में मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? अपने को कोई प्रॉब्लम है क्या अंबानी से? बनाओ ना पीएम। अंबानी के पास वो सब कुछ है जो मेरे को चाहिए, मेट्रो, कपड़ा, पेट्रोल, वाईफाई। वाईफाई तो फ्री में दिया है यार। इतना दयालु आदमी देखा है। बेटे को जॉब लगाना था, पूरे देश में वाईफाई बांट दिया। अभी पूरा देश एक हाथ में फोन, दूसरे में पकड़ के बैठा है। चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। बस बात यह है कि नरेंद्र मोदी का वफादार होना चाहिए। देश का पूरा सिस्टम ही नरेंद्र मोदी के वफादारों और चाटुकारों का सिस्टम बन जाए। सही पकड़े हैं। चारों तरफ इन्हीं के ही लोग, इन्हीं के ही गुणगान। सरदार पटेल का नाम हटाकर स्टेडियम का नाम अपने नाम पर कर लिया और स्टेडियम के 2 एंड्स के नाम इनके दोस्त अंबानी और अडानी के नाम पर दे दिए। मोदी जी क्या भयंकर मैनिपुलेटर आदमी है। क्या मैनिपुलेट कर लेते हैं क्राउड को यार। मतलब वो क्राउड को अपने वो पास्ट के बारे में इमोशनल कर रहे हैं जिनका प्रेजेंट वही है। वो गरीबों के पैसों से गरीबों को बता रहे हैं कि वो कितने गरीब थे। मतलब आदमी सोच रहा मैं गरीब, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उतर के बोल रहा बेटा